अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, ये जो मौजू है ज़ाफ़रान, कल हमने इसका ये जो लेसन था ये हमने कंप्लीट किया। तो आज इसी सबक के हमने सवालात व जवाबात करने हैं। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में मैंने इसके जवाब लिखे हैं। तो सवाल इसकी किताब पर है। पेज नंबर आप 99 अपनी किताब का पेज नंबर 99 निकालें। तो सवाल आप वहां पे देखें, जवाब मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसका पीडीएफ भी मैं भेजूंगी आपको। तो कॉपी साथ साथ मेंटेन करते चलें। तो पेज नंबर 99 पर देखें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, किस शायर ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान की जा बजा तारीफ की है? वो कौन शायर है जिसने ज़ाफ़रान की अपनी किताबों में हर जगह पे उसकी जा बजा हो गया, हर जगह उसकी तारीफ की है? तो सवाल नंबर 1 का जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है, मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों की जा बजा तारीफ की है। ये है सवाल नंबर 1 का जवाब। अब सवाल नंबर 2 हमें क्या पूछता है, किस फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है? तो सवाल नंबर 2 का जवाब है बच्चों, ज़ाफ़रान के फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है। सवाल नंबर 3, वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त कहाँ कहाँ की जाती है? वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त कहाँ कहाँ पर की जाती है? आपने पढ़ा है। तो इसका जवाब है बच्चों, वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त पामपोर और उसके अलावा कई और इलाकों में भी इसकी काश्त होती है, लेकिन ज्यादातर इसकी काश्त जो होती है ज़ाफ़रान की, ये पामपोर में ही होती है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, किस मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है? वो कौन सा मुल्क है जिसमें ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है? तो सवाल नंबर 4 का जवाब है बच्चों, यूनान में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है। यूनान में ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। सवाल नंबर 5 हमें क्या पूछता है, ज़ाफ़रान की काश्त के लिए किस किस्म की जमीन दरकार है? सवाल नंबर 5 का जवाब है, ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फन है, इसकी काश्त के लिए खास किस्म की ढलवान जमीन दरकार है। तो ये थे ये जो हमारा सबक है ज़ाफ़रान, इसके सवालात व जवाबात। अब हमें इसका तीसरा सवाल करना है, खाली जगहों को पुर कीजिए। ये भी पेज नंबर 99 पे है, आप देख लें। पार्ट नंबर 1 है, ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल डैश डैश है। तो नंबर 1 का मैंने यहाँ पे जवाब लिखा है, एक मुस्तकिल फन है। सवाल नंबर 2, पार्ट नंबर 2, डैश डैश को बादशाहों का फूल समझा जाता है? ज़ाफ़रान के फूल को बादशाहों का रंग समझा जाता है। ज़ाफ़रान का फूल, ठीक है। सवाल पार्ट नंबर 3, कश्मीरी ज़ाफ़रान की तिजारत डैश डैश जा रही है? कश्मीरी ज़ाफ़रान की तिजारत बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी डिमांड है ज्यादा, इसलिए ये बढ़ती जा रही है। पार्ट नंबर 4, अक्टूबर में फूल डैश डैश आते हैं? अक्टूबर में फूल निकल आते हैं। पार्ट नंबर 5, इसकी काश्त के लिए खास किस्म की डैश डैश दरकार है? इसकी काश्त के लिए खास किस्म की ढलवान जमीन दरकार है। तो ये थे सवालात व जवाबात, और खाली जगह जो थी उनको पुर करना था। तो अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट सवाल है, ज़ाफ़रान के अनवान पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। अब जो ये जो ज़ाफ़रान है, इस पर हमने एक मुख्तसर नोट लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपने ये सबक अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस पर नोट लिख सकते हैं। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी, अपने पेरेंट्स की मदद से या उसके बाद आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, तो मैं आपको ये लिखवा दूंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप ये ज़हन में रखें और इसका नोट बना लें। ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा जाता है। यूनान में ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान के तिलक को मुकद्दस समझा जाता है। ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा भी कहा जाता है। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दवाओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है
اور اس کے معنی ہیں وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول یا زرد فصل کھڑی ہو۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں، مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈلوان زمین درکار ہے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار کیے جاتے ہیں۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل کیے۔ نیشنل زعفران مشن، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ یہ جو زعفران ہے اس پر آپ نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں آج یہی تک، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔